बात 1929 की है। आजादी की चेतना जगाने के दौरान कुमायूं भ्रमण पर आए महात्मा गांधी को कौसानी इतना भाया कि वो यहाँ 24 जून 1929 से 7 जुलाई तक रुके। कुली बेगार आंदोलन से प्रभावित होकर बापू यहां आए थे। कुमाऊं यात्रा का बड़ा उद्देश्य बागेश्वर जाना था। 22 जून को वह कौसानी से पैदल और डोली के सहारे बागेश्वर मुख्यालय पहुंचे, जहां स्वराज भवन की नींव रखी। एक दिन रुकने के बाद गांधी जी वापस कौसानी आ गए थे। अगले दिन जब गांधी जी योग करने के लिए अपने भवन से बाहर आए तो सामने बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों को देखकर वह इतना मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने यहां पर और ठहरने का इरादा कर लिया। आश्रम के इस प्रांगण से हमें नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल पर्वत, नीलकंठ, चौखंबा, नंदा घुंटी जैसे पर्वतों की चोटियां दिखाई देती हैं। इन्हीं पर्वतों की गोद में यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ स्थित है, जो कि यहां से स्पष्ट दिखाई देता है। कौसानी से गांधी जी की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। प्राकृतिक खूबसूरती से भरे इस इलाके को महात्मा गांधी ने भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। यहीं रहते हुए बापू को अनासक्ति योग पुस्तक लिखने की प्रेरणा भी मिली। गांधी जी ने जिस भवन में प्रवास किया था, पहले वह जिला पंचायत का भवन था। भवन का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। गांधी जी के यहां से जाने के बाद यहां पर प्रार्थनाएं सभाएं होने लगी थी। इसके बाद नए भवन का निर्माण किया गया। गांधी स्मारक निधि की ओर से 1966 में इस बंगले को अनासक्ति आश्रम का नाम दे दिया गया था। अनासक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है अशक्ति या राग देश से मुक्ति। आश्रम के बाहर का वातावरण एकदम ठंडा होता है और गुनगुनी धूप इसमें और चार चांद लगाती है। आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको जूते अपने बाहर उतारने होते हैं। उसके बाद ही आप आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। आश्रम के दोनों दीवारों पर गांधी जी के अलग अलग समय के अलग अलग चित्र लगाए गए हैं और कुछ जानकारियां भी लिखी गई हैं, जिसे सैलानी बहुत ध्यान से देखते हैं, निहारते हैं और पढ़ते हैं। आश्रम के अंदर एकदम शांत वातावरण रहता है। आप गांधी जी के संघर्ष की एक एक तस्वीरों को निहार सकते हैं। इस आश्रम में बापू के जीवन दर्शन को सहेजने का प्रयास किया गया है। उनसे जुड़ी यादों के रूप में कुछ किताबें, कुछ बर्तन, कुछ तस्वीरें और कुछ कपड़े भी हैं। जो लोग आश्रम पहुंचते हैं वे अपने साथ आजादी के दौर की यादें भी साथ ले जाते हैं। आश्रम के दोनों तरफ शांत वरामदा है, जिसकी छतें संभवतः चीड़ या देवदार की लकड़ी की बनी हुई हैं।
आश्रम के पीछे कुछ ठहरने के लिए आवास बने हैं, जो कि सैलानियों को बहुत ही कम मूल्य पर किराए पे दिया जाता है। जाड़ों के दिनों में यह क्षेत्र पूरा बर्फ की चादरों से ढक जाता है, इसीलिए इन मकानों की छतें ढालूनुमा बनाई गई हैं। अगली बार यदि आपको उत्तराखंड विजिट करने का मौका मिले तो आप कौसौनी आना ना भूलें और गांधी जी के इस आश्रम में अवश्य आएं।